ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट को समझा था, जिसमें हम लोगों ने इफ, एल्स और एल इफ ये तीन चीज देखी थी और कैसे काम करते हैं ये हम लोगों ने सीखा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। अब होता क्या है, देखो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, the loop control statement are used when a section of code may either be executed a fixed number of times or while some condition is true। मीन्स कि जब आपको लगता है कि मुझे कुछ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना है, जब तक हमारी कंडीशंस क्या रहे, ट्रू रहे, या जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तब तक आप उस स्टेटमेंट को अगर एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो उस केस में आप यूज करो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज व्हाइल एंड सेकंड वन इज फोर। ये दो लूप आपको देखने को मिलेंगे पाइथन के अंदर। तो पहले अगर हम बात करते हैं व्हाइल लूप की, द व्हाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन अंटिल एन एसोसिएटेड कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स। ठीक, तो व्हाइल लूप कब तक रिपीट करता रहेगा अपने एक्शन को, जब तक उसमें जो कंडीशन देंगे आप, वो कंडीशन क्या ना हो जाए, आपकी फॉल्स ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे वाइल लिखा एंड वाइल पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन दी, इसके बाद हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट लिखी एंड देन रेस्ट ऑफ कोड। तो यहाँ पे जो कंडीशन है आपकी, पाइथन इंटरप्रेटर चेक कंडीशन इज ट्रू, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन आफ्टर कॉलन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट रिटन आफ्टर कॉलन। मीन्स कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती रहेगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, और ये कब तक होता रहेगा ऐसा, जब तक आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी। सिंपल सा सिंटेक्स है कि आपने कंडीशन लगाई, अब कंडीशन या तो आपकी ट्रू होगी या फिर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट चलेगी, चलने के बाद आप दोबारा किसके पास जाएगा, वो कंडीशन के पास जाएगा, फिर से कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट, फिर से कंडीशन चेक करेगा वो। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कहां पर आ जाएगा, वो स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा और उसके बाद लूप से आप बाहर हो जाएंगे। ये तो इसका वर्किंग फ्लो है, किस तरीके से हमारा वैल्यू काम करेगा। ठीक है, नाउ व्हाइल लूप विद एल्स स्टेटमेंट देखेंगे, पहले हम लोग व्हाइल लूप का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। चलो तो चलते हैं अपने वीएस कोड में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने फोल्डर को ओपन कर लेंगे वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर में। ओपन हो गया, इसे कट किया हम लोगों ने, यानी यहाँ पे आते हैं। इसके बाद इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं, चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर नंबर 9 में हम लोग एक फाइल बनाएंगे। चैप्टर नंबर 9 आ गया, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, इसका नाम रहेगा index.py। इसके बाद index.py के अंदर, अब सपोज करो मैंने ना आपसे बोला कि प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। तो भाई आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने प्रिंट लिखा एंड प्रिंट के अंदर आपने क्या कर दिया, 1 कर दिया। फिर आपने प्रिंट लिखा 2, 3, 4 एंड 5, ऐसे कर सकते हो आप। 3, 4, 5 सेव करते हैं इसको हम लोग। सेव करने के बाद और इसको रन करेंगे, तो रन करने के लिए CD चैप्टर नंबर 9 में मूव करेंगे और इसके बाद एंटर मारेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइम्स जो नंबर थे प्रिंट हो गए। ठीक है, लेकिन फिर मैं आपसे बोलूँ कि इसको 1000 टाइम्स प्रिंट कराओ, तो आपको कितना लिखना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन में, 1000 टाइम। तो ये तो बैड हैबिट हो जाएगी आपकी। तो अब इतना पता लग गया हमको कि प्रिंट स्टेटमेंट मुझे क्या करनी है, 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करानी है उसको। ठीक है, तो उस केस के लिए यूज करेंगे हम लोग व्हाइल लूप। देखो कितना सिंपल सिंटेक्स है। सबसे पहले आपको बनाना है एक वेरिएबल, जैसे मुझे कहाँ से करना है लूप स्टार्ट, 1 से करना है, तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे
आई इक्वल टू 1। ठीक है, इसे आई असाइन 1 बोलते हैं, बट हम लोग अंडरस्टैंड करने के लिए आई इक्वल टू क्या बोल दे रहे हैं, 1। इसके बाद फिर हम लोगों ने लगाया व्हाइल लूप, कंडीशन देंगे आई लेस देन इक्वल टू कितना करना है आपको, 5। पढ़ा है अपने कंपैरिजन ऑपरेटर, कहाँ तक आप लूप चलाना चाहते हैं, मैंने कहा भाई 5 तक चलाना चाहता हूँ। ठीक, कॉलन लगाना है, फिर आपको प्रिंट कर देना है किसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू प्रिंट कर दो। और हर बार जब ये व्हाइल लूप चले तो आई की वैल्यू क्या कर दो आप यहाँ पे, आई की वैल्यू में 1 ऐड कर दो। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, हम लोगों ने आई इक्वल टू 1 लिखा, कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू होगी तो आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा दिया जाएगा। चेक करते हैं, सीएलएस करते हैं, इसको रन करेंगे, तब भी आपको वो सेम आउटपुट देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 एंड 5। परफेक्ट, समझ आ गया एक चीज आपको? इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से 20 तक, जैसे मैंने कहा भाई यहाँ पे कि प्रिंट ऑल इवन नंबर बिटवीन, गलत हो गया ना, बिटवीन, बिटवीन 1 टू 20, मतलब 1 से 20 के बीच के जितने भी इवन नंबर है वो प्रिंट करके दिखाओ मुझे। तो क्या करेंगे उसके लिए, देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबर मुझे कहाँ से करना है स्टार्ट, 1 से करना है, कहाँ तक करना है, 20 तक करना है। तो मैंने यहाँ पे आई इक्वल टू 1 लिखा क्योंकि मुझे 1 से करना है स्टार्ट। कहाँ तक करना है, तो कंडीशन लगा दूंगा भाई आई लेस देन इक्वल टू 20 तक करना है। उसके बाद लगाना है कॉलन एंड प्रिंट कर दो आप किसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो आप। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे, आई की वैल्यू 1 ऐड करना है। तो आपको पता है कि नंबर कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होंगे हमारे, 20 तक प्रिंट होंगे भाई, सीधी सी बात है। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन बोला कि मुझे सिर्फ इवन नंबर प्रिंट कराना है, अब जो साइड नंबर आ रहा है मुझे सिर्फ इवन नंबर प्रिंट कराना है। क्या करेंगे फिर हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि अगर आई की जो वैल्यू है उसको मॉडुलस कर दें किससे, 2 से, और रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तब तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दो, अदरवाइज मत कराओ। लो भाई ये काम भी हो गया हमारा। यहाँ पे आते हैं, सीएलएस करते हैं, तो रन करेंगे तो आप देखोगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। और अगर आपसे बोला जाए कि ऑड नंबर प्रिंट कराने हैं तो आपको 0 बजाय क्या कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, जिसका रिमाइंडर 1 हो उसको प्रिंट कराओ। पहले हम लोग सीएलएस कर लेते हैं, इसको रन करेंगे, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो आप। तो ये कर लो आप, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। अब जैसे हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है ना व्हाइल लूप का, वो ये रहने वाला है कि आपको क्या करना है, गेट यूजर इनपुट एंड प्रिंट टेबल। ठीक है, आपको यूजर से इनपुट लेना और टेबल प्रिंट कराना है। सबसे इजी क्वेश्चन होता है हर बार हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, है ना? करवा दो बस। सबसे पहले क्या करना है, आपको कीबोर्ड से इनपुट लेना है ना। उसके लिए बता रखा है मैंने आपको कि आपको इन लिखना है, क्योंकि नंबर चाहिए तो इन टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू करता है रिटर्न। इनपुट लिखा हम लोगों ने यहाँ पे, लिखा मैंने एंटर एनी नंबर। ठीक है, अब आपको पता है कि हम लोग व्हाइल लूप लगाने वाले हैं, कहाँ से कहाँ तक टेबल प्रिंट कराएंगे। तो कोई भी टेबल जब प्रिंट कराते हैं 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, वो 10 तक चलती है। व्हाइल लिखा और आई 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक चलाएंगे इसको हम लोग, 10 तक चलाएंगे। इसके बाद प्रिंट कर देंगे हम लोग, PRINT प्रिंट कर देंगे हम लोग किसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को। तो आपको पता है कि क्या प्रिंट होगा भाई हर बार, पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, है ना? 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे हमारे, दिखाऊंगा आपको। जैसे मैंने 3 एंटर कराया तो क्या प्रिंट हो रहा है, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं।
अब बस करना कुछ नहीं है, इस आई में मुझे इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन करा देनी है जो आपने एंटर कराया, मतलब कीबोर्ड से एंटर लिया है, एंटर कराया है ना। बस इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए आप। यहाँ पे आते हैं CLS, जैसे 5 किया मैंने तो किसकी टेबल आ गई, 5 की टेबल आ गई। CLS यहाँ पे 3 एंटर कराया, 3 की टेबल आ गई, है ना। और अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट फॉर्मेट में आए टेबल, तो उसका भी हमारे पास तरीका है, प्रिंट कर दीजिए। होती कैसी है टेबल भाई, जैसे 5 एंटर किया था, 5 बन जा 5, तो 5 में क्या चाहिए नंबर, 5 इंटू 5 कॉमा बन जा, फिर इक्वल टू, उसके बाद आई इंटू, है ना। सेव कर देंगे इसको और रन कर देंगे तो टेबल प्रिंट हो जाएगी हमारी। देखो 4, 4 की टेबल आ जाएगी हमारी। CLS 6, 6 की टेबल प्रिंट हो जाएगी, है ना। ये करो, फिर मैं और क्वेश्चन देता हूँ इसी में। हम क्या करेंगे कि आपको ना एक नंबर लेना है, टेक अ नंबर फ्रॉम कीबोर्ड एंड चेक गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है कि एक नंबर आप इनपुट कराएंगे कीबोर्ड से और वो नंबर चेक करना है कि जो नंबर आपने एंटर किया है कीबोर्ड से वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। ठीक, बताया क्या होता है प्राइम नंबर, जो नंबर 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो। बनाइए, 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले तो जैसे मान के चलते हैं कि हमने ना एक नंबर एंटर करा है कीबोर्ड से, वो है 7। ठीक है, अब इस 7 को क्या करेंगे हम लोग, 1 से भी करेंगे डिवाइड। 7 को मैंने किससे किया डिवाइड, 1 से किया। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसके बाद इस 7 को 1 से किया, इसके बाद फिर किससे करेंगे इसको हम लोग, 2 से करेंगे। फिर इसको 3 से करेंगे डिवाइड, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे और 7 से करेंगे। 3 हो गया, 4, 5, 6 और 7। अब बस इतना देखना है आपको कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, एक 1 और एक आपकी 7, और तो कोई है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि भाई ऐसे फैक्टर देखने हैं जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, जिनके फैक्टर दो। ठीक है भाई, ये लॉजिक हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर लिया इनपुट कीबोर्ड से, इनपुट एंटर एनी नंबर। ठीक है भाई, यहाँ पे हम लोगों ने नंबर एंटर करा लिया कीबोर्ड से, तो परफेक्ट भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, अब नंबर एंटर करा लिया तो फोर लूप लगाए, मतलब फोर वाइल लगाएंगे। आई, और कहाँ तक चलाएंगे, जैसे 1 ले लिया मैंने, 1 से कराना ना आपको, और वाइल लिखा मैंने। कहाँ तक चलाएंगे, आई चलाएंगे, लेस देन इक्वल टू जो भी आप नंबर कीबोर्ड से एंटर करो। जैसे मैंने 5 एंटर किया तो 5 तक लूप चलाएंगे। 7 एंटर किया तो कहाँ तक चलाएंगे लूप हम, 7 तक चलाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि कंडीशन लगाएंगे। अगर हम नंबर को किससे करते हैं मॉडुलस, आई से करते हैं, क्योंकि आई वो वैल्यू होगी 1 से 2 होगी फिर 3 होगी। पहले 1 से करेंगे डिवाइड, फिर 2 से करेंगे, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम एक फैक्ट नाम का बनाएंगे वेरिएबल, और उसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 ऐड कर देंगे। फैक्ट तो बनाया नहीं मैंने, तो मैं यहाँ पे फैक्ट नाम का बनाया वेरिएबल,
और यहाँ पे क्या करता हूँ, उसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ। ठीक है ना। चलो भाई, तो पहले आपको पता है कि पहले जब 1 होगी वैल्यू, तब पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फैक्ट की वैल्यू क्या कर देंगे हम, F1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। फिर एक आएगा ऐसे कंडीशन 7 के केस में, जहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 0 आएगा। उस केस में हम क्या कर देंगे, फिर से फैक्ट की वैल्यू बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगी फैक्ट की वैल्यू, 2 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी 2। अब हम क्या करेंगे, इसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर फैक्ट की वैल्यू इक्वल टू कितनी है, 2 के बराबर है, तो हम कह देंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर कि जो नंबर एंटर किया है ना अपने कीबोर्ड से, इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। और अगर 2 के अलावा कुछ और है फैक्टर इसका, तो एल्स पढ़ा रखा है मैंने आपको, सीधे सीधे बोल देंगे कि इज नॉट अ प्राइम। सिंपल। चलो देखते हैं इसको रन करके क्या होता है। सेव करते हैं इसको पहले, एल्स करते हैं, इसको रीड करते हैं। इसमें मैंने 7 करा, एंटर किया, क्या दिखा रहा है, ये इन्फिनिट तक चल गया। कंट्रोल सी से ब्रेक कर देंगे इसको हम लोग। ये चलने का रीजन क्या है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे आई की वैल्यू तो इंक्रीजमेंट नहीं करी, तो हमेशा छोटी रहेगी आई की वैल्यू, कभी फॉल्स ही नहीं हुई कंडीशन। तो क्या करेंगे, लास्ट में सबसे आके यहाँ पे आके, या फिर इधर ही आके कर लेते हैं कि आई की जो वैल्यू है उसमें वो क्या कर देंगे, 1 ऐड करा देंगे, है ना। लूप चलता रहेगा आपका। ठीक है भाई, चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो यहाँ बनाते हैं फैक्ट बनाया वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे, इसको हम लोग लूप के बाहर ही ले आते हैं ऐसे, सेव कर लेंगे, हो गया। एंटर मारते हैं, 7 करते हैं एंटर। 7 क्या है, प्राइम नंबर है। 10 करते हैं एक बार, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर। फिर से एंटर करते हैं, 6 करते हैं, 6 नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन 5 करेंगे तो 5 इज अ प्राइम। क्लियर। तो ये था हमारा प्राइम नंबर का प्रोग्राम। कर लीजिए आप, कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे अभी। हम क्या करेंगे, टेक अ नंबर फ्रॉम कीबोर्ड एंड फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स। समझ गए, ये समझे देखो। जैसे मान के चलते हैं कि हमने ना एक नंबर एंटर कराया कीबोर्ड से, 2 3 4 6। ठीक, ये तो हमारा इनपुट हो गया कीबोर्ड से, ये हो गया हमारा इनपुट। अब रिजल्ट क्या आना चाहिए भाई, रिजल्ट आना चाहिए 2 + 3 + 6 + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 3 5 5, हाँ चलो 15 लोग। 2 3 5 5 और 6 11 4 15, 15, 15 आंसर आना चाहिए। मतलब आप क्या करना है, आपको डिजिट्स को सम कराना है। समझिए मेरी बात, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस करा दो फटाफट। अब मैंने कहा कि ना आपको क्या करना है, डिजिट्स सम कराने हैं। तो आप क्या करोगे, एक नंबर लोगे, इनपुट लोगे कीबोर्ड से ना। तो मैं एक नंबर ले रहा हूँ यहाँ से, INPUT, इनपुट ले लिया मैंने यहाँ से। ठीक है, मैंने कहा भाई एंटर नंबर फ्रॉम, एंटर द नंबर। ठीक है, एक नंबर एंटर करेगा भाई बंदा। फिर हम लोग लूप चलाएंगे, कहाँ तक चलाएंगे लूप, हाँ 0 से चलाएंगे। ठीक है, और हम चलाएंगे इसकी लेंथ तक, जो भी नंबर आप एंटर करोगे। यहाँ लिखा मैंने वाइल
आई लेस देन इक्वल टू और एल ई है, जो भी लेंथ होगी किसकी, इस नंबर की लेंथ, तो वहां तक क्या चलाएंगे हम लोग, लूप चला लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि इनपुट फंक्शन एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देता है, स्ट्रिंग हम लोग लेंथ निकाल लेंगे, जैसे अपने 4 कैरेक्टर डाले तो 4 तक चलेगा लूप आपका, 5 डाले तो 5 तक चलेगा लूप आपका, ठीक है। ये चला लिया हम लोगों ने। अब जब नंबर आएंगे हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक सम नाम का वेरिएबल। बाय डिफॉल्ट क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे आते हैं, पहले आई की वैल्यू क्या रही होगी, एक जो करेक्टर्स आएगा 1, मैं पहले प्रिंट करा देता हूँ किसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में देखने के लिए कि क्या आउटपुट आने वाला है, उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू को 1 ऐड कर देता हूँ। देखो ध्यान से आप, टीएलएस करते हैं, इसको रन करते हैं, मैंने नंबर डाला 2 3, तो क्या हो रहा है 0 1 2, मतलब लूप कितनी बार चल रहा है हमारा, 3 टाइम, जबकि चलना कितनी बार चाहिए, 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे, 0 की जगह 1 कर देंगे। अब देखो, जैसे मैंने डाला, ये नंबर डाले मैंने 4 डिजिट का, एंटर किया, क्या आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइम चल रहा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 4 टाइम चल रहा है ना, हम इस नंबर की वैल्यू गेट कर लेंगे। नंबर है इसकी, इंडेक्स नंबर पढ़ाया था आपको मैंने, वहां से वैल्यू गेट कर लेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो हम किस में करा लेंगे, सम, मतलब मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको क्या आएगा इसमें आंसर। प्रिंट में मैंने इस सम कर नंबर, क्या आ रहा है 7 3 5, 7 3 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, क्योंकि हम कहाँ से करा रहे हैं इसको, 1 से करा रहे हैं, तो मुझे कहाँ से कराना पड़ेगा इसको, 0 से कराना पड़ेगा भाई। टीएलएस करते हैं, हिट करते हैं, देखो 3 7 2 6, 3 7 2 6 3, और आउट ऑफ रेंज क्यों आ रहा है, आउट ऑफ रेंज क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल लगा रखा है, इसलिए हम लेस देन तक ही चलाएंगे इसको। टीएलएस करते हैं, अब देखो क्या आ रहा है 2 7 2 3, परफेक्ट आ रहा है वैल्यू आपको। अब ये जो वैल्यू है ना, ये किस टाइप की वैल्यू है, आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, मुझे क्या करना पड़ेगा इसको, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंट में, ठीक, इंट में कर लिया कन्वर्ट मैंने, ऐसे ही करते हैं कन्वर्ट इंट में, पढ़ा रखा है मैंने आपको पहले भी, है ना। इंट फंक्शन के अंदर करा है, इंट में कन्वर्ट होगी वैल्यू हमारी, ठीक है। अब जो वैल्यू आ रही है उसको मैं किस में करा दूंगा, ऐड सम में, है ना, इस सब में करा देंगे। और यहाँ पे क्या करा देंगे हम लोग, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सम ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे सम कर देंगे प्रिंट, और उसके बाद हाँ प्रिंट कर, क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम लोग नंबर को, ओरिजिनल ओरिजिनल नंबर है, क्या हो जाएगा ओरिजिनल नंबर, मैं इंट में इसको प्रिंट करा ले रहा हूँ किसको, नंबर, ठीक। मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे बस पूरा दिमाग लगा रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, सीएलएस करते हैं, इसको हिट करते हैं, मैंने यहाँ पे किया, ये क्या 3746 एंटर किया, तो ओरिजिनल नंबर कितना है 3746, ये सम करो इसे, 3 और 7 10, 10 और 4 20, सही आ रहा है एकदम। फिर इसको सम करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 करा, सम किया, तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर, सम करो इसको, 1 और 2 3 3 3 6 4 10 15 21 और 7 20, बन गया प्रोग्राम, कितना इजी था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कोई भी,
तो बस आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए कि मैं क्या करूं कि जो मांगा गया है हमसे वो मिल जाए, है ना। अलग से तो कुछ यूज नहीं किया, बस उसको यूज करने का तरीका बदल गया थोड़ा सा, कि ऐसे में क्या कर सकती हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको सीखना है बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग। तब तक आप लोग को मैं रिकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगी ना, रिकॉर्डिंग की।